करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और हम सारे क्वेश्चंस के हमारी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इनको मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसमें हमारी जो आइडेंटिटीज हैं वो लगेंगी, जो हम आइडेंटिटीज एट्थ क्लास में पढ़ के आए हैं वो सारी अब यहाँ लगेंगी। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी a प्लस बी एंड x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी, जिसमें हम a को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं और b को एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब a और b, a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, और b को भी करना है। b क्या है? पाई 3 2 प्लस पाई 2। ठीक है, अब इसको करते हैं 2 3 6 प्लस 3 का 2 प्लस 2 का 3 पाई स्क्वायर प्लस इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों हम करेंगे, इसको 6 आया प्लस 3 का पाई स्क्वायर का 2 प्लस 2 का पाई 3 प्लस मल्टीप्लाई हुआ 6। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, और हमने आइडेंटिफाई कर दिया, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब सिंप्लीफाई कर दिया मतलब इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब इसको खोल देना वैसे। और हमने इसमें क्या किया, हमने ये आइडेंटिटी इसको अप्लाई किया और यहाँ पे हमने जब 3 2 से 6 होता है और ये एक रैशनल और इरेशनल, तो इरेशनल में नंबर आएगा, तो हमने ये इरेशनल मिलकर 3 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर 2। ठीक है, और इसमें हमने ये क्योंकि रैशनल नंबर है, वैसे दोनों हमारे स्क्वायर रूट में और दोनों ही हमारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। 3 प्लस पाई स्क्वायर 3 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, यही है। अब इसमें कौन सी हमारी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें हमारी a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ये दोनों हमारी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर कटा 9 माइनस 3, तो क्या आ गया 6। तो आंसर क्या आ गया इसका 6। तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। अब देखते हैं थर्ड हमारा पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये हमारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली हमारी आइडेंटिटी जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो a 5 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा, क्या बचा 5 प्लस 2 प्लस 2 पाई 10, दोनों इरेशनल थे, 10 बचा रैशनल बन गया, 2 और 10, अब ये इरेशनल हो गया, 7 प्लस 2 का 10, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब
हम यहाँ करते हैं हमारी फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, पाई स्क्वायर ऑफ 5 माइनस पाई स्क्वायर ऑफ 2 एंड पाई स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 5 स्क्वायर ऑफ 2 है ना। तो ये कौन सी हमारी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे, 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब 5 माइनस 2 बचा, 5 में से 2 गए 3, तो आंसर क्या गया 3। तो इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में खाली हमें आइडेंटिटीज लगानी थी और उसको सिंप्लीफाई करना था। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। जो हमारा पाई है वो डिफाइन किया है रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस की उससे, जहाँ पे ए से सी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस है सी मान लेते हैं सर्कल की, और डायमीटर है जो वो डी मान लेते हैं। तो एक्स क्या इक्वल हो गया, सी अपॉन डी, क्योंकि सर्कमफेरेंस निकालनी। तो सी दिस सीम्स टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ रैशनल नंबर। तो हमें ये बताना कि पाई एक रैशनल नंबर है। तो ये कैसे होएगा, अब देखते हैं कैसे होएगा। पहले तो इसकी देयर इज नो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। देयरफॉर ईदर सी और डी may be rational number, irrational number. Actually, while measuring C or D with the scale or any other measuring tool, और डिवाइस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, वी गेट एन अप्रॉक्स रैशनल वैल्यू, हमें इसकी रैशनल वैल्यू मिलेगी इज पाई इज इक्वल टू सी डी। इसकी हमें एक रैशनल, इस स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। इधर सी और डी में भी इरेशनल नंबर, ये सी और डी आपको इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। एक्चुअली वाइल मेजरिंग सी और डी, जब हमने मेजर किया सी और डी को विद अ स्केल और एनी मेजरिंग डिवाइस और टूल, हमें किसी स्केल से या किसी भी मेजरिंग डिवाइस से अगर हम इसको मेजर करेंगे, हम इसके अप्रॉक्स रैशनल नंबर वैल्यू में आएगा। ये इसका जो सम है वो अप्रॉक्स रैशनल नंबर वैल्यू में आएगा। तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है, हो सकता है, ठीक है। ये एक छोटा सा था, ये ज्यादातर आते नहीं है पेपर में, पर 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें अब 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट वाला पार्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन, हमें इसको नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक तो 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है उसे हम ए मान लेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है उसे हम ओ मान लेंगे। ओ पॉइंट से हमें एक 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है, 1 यूनिट की, मतलब 1 सेंटीमीटर की। और जो हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो पॉइंट आया है, जो 1 यूनिट की हमारी ओ से ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट आया है उसे हम बी मान लेंगे। अब ओ पॉइंट से कंपास हम हाफ कर लेंगे,
ओ पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगानी है, क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। सेम ए पॉइंट से करेंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे और एक यहाँ आर्क लगाएंगे। अब जहाँ पे हमारे ये क्रॉस हो रहे हैं मिड पॉइंट पे, वहां पे एक लाइन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को हमने नेम दे दिया सी। ठीक है, अब हमें सी और ए को कंपास पे मेजर कर लेना है। सी और ए पॉइंट को कंपास पे मेजर कर लेना। जब मेजर कर लिया तो ए पॉइंट से इसके एक सेमी सर्कल बना देना है। बी पॉइंट तक। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा ओ पॉइंट है यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है। ये आप डी से भी बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं। तो मैं अभी डी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल लिया। अब इसको कहाँ तक हमने ड्रॉ लाइन करनी है, जहां तक ये हमें कट हो जाए, जो हमारा सेमी सर्कल है वो कट होए। ड्रॉ कर ली, और हम इस पॉइंट को नेम दे देंगे डी पॉइंट। ठीक है, अब कंपास से ओ पॉइंट और डी पॉइंट को मेजर कर लें। ठीक है, मेजर करने के बाद जो हमारी लाइन है उसको हम बढ़ा लेंगे। ये मेजर नहीं करनी लाइन, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा लें, तो ये नंबर लाइन बनानी है हमें। उसके बाद जो हमने मेजर किया था उसे पी पॉइंट पे रखना है, ओ पॉइंट पे एक आर्क बना लेंगे, और जो ये आर्क है इसे नेम दे देना ई, और जो ये ई पॉइंट है ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे अच्छे से डिफाइंड करने के लिए जो हमने पॉइंट लिया था वहां से इसको एक सर्कल बना देना। जब हमने यहां से किया था तो ये आई, और इसको चेक करने के लिए ये हमारा सही है, तो हमने यहां से एक सर्कल बना दिया, जो इसे चेक करने के लिए कि ये जो हमारा पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 आया है वो सही है या अभी गलत है। तो ये सही आ गया। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अब कैसे लिखेंगे, मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट from a fixed point A on O given on A line, A given line to obtain a point B such that AB is equal to 9.3 unit. For B, mark a distance of 1 unit and see all the new points. Call the new points as O. Draw a semicircle with
center P D, center D, and radius OC is equal to 150 units. Draw a parallel, a line perpendicular to AC passing through B, cutting the semi circle at D. Then नीचे मैं यहाँ लिख रही हूँ then BD minus BE is equal to 9.3 where point B is 0, point on number line. ये तो हमारी स्टेटमेंट बन गई और ये हमने कंस्ट्रक्शन लिखी. मार्क डिस्टेंस 9.3 फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. हमें एक 9.3 तक फिक्स पॉइंट हमें लेना है ए और बी. फिक्स फ्रॉम बी मेड अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट का हम इसमें डिस्टेंस लेंगे जो हमने पिछले में किया था और उसे हम सी कह देंगे और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे ओ. ड्रॉ सेमी सर्कल विद द सेंटर डी. एक सेंटर लेंगे और उससे हम एक फिक्स सेमी सर्कल बनाएंगे. ओ सी होगी हमारी 150 यूनिट होगी. ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी. परपेंडिकुलर बनाना है जो ए सी से बी से हमें कट कर रही होगी. सर्कल ए डी. सेमी सर्कल एट टी. तो हमें सेमी सर्कल बनाना है डी तक जो बी को ए सी से बनाना है जो बी को कट करेगी और डी हमारा बन जाएगा. तो इसके साथ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है. अब देखेंगे 5th क्वेश्चन. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग. हमें इनका रेशनलाइजम डिनोमिनेटर हमें बताना है क्या होता, मतलब डिनोमिनेटर क्या आएगा. ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये सही है, इन्हें चेक करना है हमें इसमें. तो क्या करेंगे, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/7 की स्क्वायर रूट है ना. तो क्या करेंगे इसमें 1 स्क्वायर रूट इंटू 7 की स्क्वायर रूट इंटू 7 की स्क्वायर रूट, दोनों को 7 की स्क्वायर रूट से कर देंगे. लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7. इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से ही डिवाइड करना है. अब कर दिया. अब इसको क्या आएगा हमारा आंसर 7 पे अपॉन 7 की होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ये कटा है ना. क्या बचा, 1 कट गया. 7/7 स्क्वायर कट गया. 7 से 7 कट गया. 1 2 तो बचा था, नीचे आ गया है ना. तो क्या आ गया आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 7/7. ठीक है. अब करते हैं सेकेंड पार्ट. 1/7 का स्क्वायर रूट माइनस 7 का 6 का स्क्वायर रूट. अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7/1 एंड प्लस 7/6. ठीक है. तो क्या करेंगे अब इसको 1/7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 7 का स्क्वायर रूट प्लस 6 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट प्लस 6 का स्क्वायर रूट. ये कौन सी बन गई, a प्लस b और a माइनस b. तो इन दोनों का क्या होता है, a माइनस बी की होल a स्क्वायर
बी स्क्वायर, ये वाली आईडी होती है। तो ये आइडेंटिटी अब लगा देंगे यहाँ पे, 7 + 6 अपॉन 7 - 6 स्क्वायर स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका, 7 + √6 अपॉन 7 - 6, ये आ गया। अब 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, √7 + √6 अपॉन 1। नीचे 1 तो ऊपर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + √6 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आंसर। अब देखते हैं हमारा थर्ड, 1/5 √5 + √2। तो इसमें क्या है, अब इसमें भी दोनों से इकट्ठे हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब इसमें भी डिवाइड प्लस क्या है, बस यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 1 × √5 - √2 √5 - √2, ठीक है। ये a² - b² वाली बन गई हमारी आइडेंटिटी। अप्लाई कर देंगे, √5 - √2 माइनस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, √5 - √2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा, क्या आ जाएगा, 2 - √5 5 and 2 and 5 - 2 is equal to √5 - √2 upon 1 3 सॉरी। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके जो हमारे लास्ट जो इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का पास्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या है, 1/√7 - √2। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेम अपनी लगाएंगे, इंटू √7 + √2 इंटू √7 + √2, है ना। तो ये आ गई a² - b² वाली आइडेंटिटी। तो ये क्या है, 7 √7 √2 √7 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कटा, क्या आ गया, √7 + √2 अपॉन 7 - 2 7 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 बचा ना, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो 2 बचा स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, √2 7 + √2 अपॉन, अगर 7 में से 2 चले जाएंगे तो 5 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, √7 + √2 अपॉन 5। ये आ गया इसका आंसर। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6, सॉरी ये 1.5 कंप्लीट होती है हमारी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम 1.6।